स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सेकेंड ग्रेड 2022 के जीके के पेपर के बारे में। तो सेकेंड ग्रेड 2022 के जीके का सी सीरीज का पेपर हमारे पास है, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की भी है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको मिलाएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है, कौन से का क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऊटा देवल मेला कहाँ आयोजित किया जाता। ऊटा देवल मेला है जो कहाँ आयोजित किया जाता है। ऊटा देवल मेला राजसमंद। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार है जो बूंदी में। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। सांझी के रूप में पार्वती। मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है। मादलिया है जो वक्ष। मानचरित्र रासों के रचयिता हैं। मानचरित्र रासों के कवि नरोत्तम। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। अग्नि नृत्य का कतरिया से। राजस्थान के राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। इसमें जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग। इसके बाद है जो 9वां प्रश्न है, ये डिलीट कर रखा है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। इसमें दूसरा, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है, बाकी वाले सारे सही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश SK घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूची A और B को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो तीसरा होगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकरण संरक्षण अधिनियम 1993 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999। उसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को कहा जाता है। ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था। 129। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो था, कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता, ये सही नहीं है, बाकी वाले सारे सही है। उसके बाद राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। उसमें जो 4, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा।
राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? इसमें शनिवार। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसमें उदयपुर। राजस्थानी नाटक आलेखूं अंबा के लेखक हैं इसमें कमल रंगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? उसमें है जो जयपुर। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसमें है जो प्रोजेक्ट बोल्ड। उसके बाद है राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? इसमें जालोर। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? उदयपुर। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया, इसमें राज कलासुआ। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, इसमें अंटार्कटिका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं, इसमें जो 4 A, B और D। वायुदाब पेटियों का उद्भव, पृथ्वी का घूर्णन और महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसमें 3 शर्मन एल शेख मिस्र। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो इसमें 1 A, B, C, D। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या है, इसमें 272 मिलियन। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, इसमें 4 दक्कन पठार, दंडाकर्णीय पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? उसमें है जो 2 एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें है जो इंद्रावती। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसमें 2 तमिलनाडु तट के सहारे। उसके बाद है गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? इसमें सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें 4 A, B, C सही है, सारे सही है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इसमें 2 भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो इसमें है जो 3 सेवा क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, इसमें है जो 2 USA, बांग्लादेश, नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? इसमें चीन।
1919 के अधिनियम में ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? उसमें एक प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम है इसमें दो काउंसिल ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न डिलीट किया गया। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी डिलीट किया गया। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? इसमें है जो गणतंत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें है जो 2 4 3 2। उसके बाद है निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? इसमें है जो 3 अंतःकरण की स्वतंत्रता। निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? इसमें 4 हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। निम्नांकित में से किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? इसमें है जो 3 ए और बी। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन। उसके बाद है जो भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें दूसरा सही नहीं है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो ये सही नहीं है। बाकी 5 वर्ष कार्यकाल संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपनिबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके बाद है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? इसमें अनुच्छेद 78। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें है जो आ जाएगा 4 3 2 1 और 4 सम्मिलित करना है। 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसमें है जो 3 बांडुप इंडोनेशिया में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें है जो 4 हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, चिन्मय रजनीनाथ केहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की, नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की। उसके बाद है जो निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में जुड़ा? इसमें ईरान। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। इसमें है जो विकासशील विज्ञान। संप्रत्यय
निर्माण, शिक्षा, मनोविज्ञान क्षेत्र में किस घटक से संबंधित हैं? इसमें है जो 2, सीखने के प्रक्रिया से। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें नैतिक तार्किकता। प्रिट्ज की संवेद विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? इसमें है जो 18 माह। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने तथा नहीं होने के अनुसार अपने मौजूद व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित हैं? ये हैं अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? इसमें है जो 2, समस्या समाधान अधिगम। बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार ब्राहा प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? इसमें 4, अभिप्रेरणात्मक। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? इसमें 2, स्वयं हेतु रटना अधिगम। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है, ये है प्रक्षेपी। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। कुसमायोजन का यह कारक है। इसमें है जो मनोविज्ञान। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है इसमें संवेगात्मक बुद्धि की। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? इसमें है जो 4, सृजनात्मक घटक। निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? इसमें है जो नवीन संबंध। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? इसमें रीता ऊर्जित हैं, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती हैं, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती हैं और कक्षा में एक ग्रेड बना लेती हैं। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? इसमें प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो इसमें मनोगतिक। स्व के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता
नहीं है, इसमें अभिवृत्तियां जन्मजात होती ये नहीं है, बाकी सारी हैं। अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादकता विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्तियां अर्जित होती हैं। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसमें धौलपुर करौली क्षेत्र में। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? इसमें 3 PW KW। उसके बाद है नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, बनास। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो इसमें ए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? इसमें है जो 2 हाड़ौती प्रदेश। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है जो 2 मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित हैं। उसके बाद है राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो इसमें है जो 2 रजिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2021 के अनुसार सही नहीं है? इसमें है जो 3 ये सही नहीं है। बाकी ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 0-6 आयु समूह बांसवाड़ा में सर्वाधिक। सारे सही है, 3 नंबर सही नहीं है। राजस्थान में कौन से जिले में बृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? इसमें अलवर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर लिखिए। इसमें है जो 3 4 2 1 3 नंबर हैं जो सही हैं। उसके बाद हैं जो निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? इसमें 2 आहड़। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? इसमें 3 गणेश्वर। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? इसमें गोविंदराज। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? इसमें महाराणा स्वरूप सिंह। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? इसमें है जो 1 कोलियार। उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? इसमें है जो कोटा राज्य प्रजामंडल। उसके बाद है बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो इसमें है जो 3 बूंदी से। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 1956 में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उसमें है जो 4 तिलवाड़ा। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? इसमें है जो एक सूर्य मंदिर झालरापाटन। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसमें राव बर्शी ने। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? इसमें है जो 4। इस तरह से जो सेकंड ग्रेड 2022
का ग्रुप सी का पेपर है जो ये अपन ने देखा है, ये सारा ऑफिशियल आंसर की से मिलाया गया है। आरपीएससी ने ये उत्तर इनके सही माने हैं। तो आप इसको पढ़ के आगे जो कंपटीशन तैयारी देंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आप हैं जो ये देख के उसके उत्तर सही कर सकते हैं। क्या पता कोई इनमें से प्रश्न आ जाए। तो अपने को तैयारी में ओल्ड पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लिया करें। हो सकता है कोई उसमें से प्रश्न आ जाता है या अपने कोई कंफ्यूजन होता है, वो भी दूर हो जाता है। तो अपने को ओल्ड पेपर पढ़ने बहुत ही आवश्यक है। तो ओल्ड पेपर हम जरूर पढ़ें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।